टीजर का एरे लिया था। अब मैं एक बार स्ट्रिंग का एरे लेके दिखाता हूं आपको। स्टूडेंट्स नेम ही ले लेते हैं इसका नाम। देखो नाम भी कैसे लिखते हैं वेरिएबल का। जब एरे है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट नेम्स लिखा है मैंने, ना कि स्टूडेंट नेम लिखा है। तो एरे एरे लिस्ट इन सब चीजों में हमेशा जो नाम लिखते हो आप उसका आगे एस लगाना होता है, क्योंकि वो मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है जी। जरूरी नहीं है बट एक सही तरीका है कि जिससे कल को कोई पढ़े, हाँ। कल को तो उसको समझ जाए ये और नेम्स लिखा हुआ है। हम्म, भाई ये हमने ले लिया। सिंटैक्स पे ध्यान रखो, सिंटैक्स हमेशा ऐसे ही रहेगा। किसी भी चीज का लो तो 5 ही ले रहा हूं अभी तो फिलहाल, आप कितने भी ले सकते हो। ओके। हम्म, ठीक है, अब देखो लूप से एक और फायदा है ना। अब मैं लूप चला के हम्म, इसमें वैल्यू डालूंगा। 0 से शुरू होगा। 0 से 4 तक। करेक्ट करेक्ट, तो ये लूप चला 0 से 4 तक। यहाँ पे आई मैंने लिख दिया। खाली यहाँ पे सिर्फ मैं ये डाल रहा हूँ स्टूडेंट नाम, क्या डाल रहा हूँ मैं, हम्म, स्टूडेंट नेम ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, स्टूडेंट प्लस आई, जिससे पांचों के नाम अलग अलग रहें। ठीक है, अब पहले वाले का नाम क्या होगा, स्टूडेंट 1, दूसरे का स्टूडेंट 2, तीसरे का स्टूडेंट 3, चौथे का स्टूडेंट 4, पांचों का स्टूडेंट 5। अच्छा। ठीक है, यही होगा ना हम्म, क्योंकि स्टूडेंट सब में कॉमन है। हाँ जी। प्लस करके आई लगा हम्म, दिया मैंने। तो ये लूप से ये हम्म, प्रिंट ये हो जाएगा हमारा। चाहो तो यहाँ पे नीचे प्रिंट भी करा ओके। लो। ठीक है, अब इसे रन करेंगे। 0 1 2 3 4 स्टूडेंट के नाम प्रिंट हो गए। ओके। अब डॉटनेट ने एक और चीज दी है। इसने कहा है एक तो देखो ये जो आई आई है ना, आई आई देखो हमेशा आई आई कॉल कर रहे हैं हम, आई 0 0 1, आई कुछ भी हो सकता है। आप आई की जगह, आई तो वेरिएबल का नाम है। जहां पे भी कोई नाम की बात है ना, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम या किसी भी चीज का नाम, तो याद रखना नाम आपके ऊपर है कि हम्म, आपको क्या नाम देना है। तो ये कल को मत सोचना कि यहाँ पे आई ही लिखना है। आई तो इंटीजर टाइप के हाँ, यहाँ वेरिएबल पे का तो नाम नाम है। आ जाएगा। करेक्ट, तो कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे राम लास्ट राम। ऊपर आए आई में हम लिख रहे थे 1 2 3 या कुछ भी जो लिख रहे थे वो आ जाता है आई में तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो आई कुछ भी हो सकता है, तो वैसे जहां पे इसकी आई की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे इंट का मतलब इंटीजर, आई का मतलब क्या होता है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि आई जो है इसका कोई मतलब नहीं है। आई एक अच्छा, नाम है। जैसे कि अपने घर में किसी बच्चे का नाम मतलब रख एक दिया तो नाम कांस्टेंट कुछ भी लिख वैल्यू सकते हो। कुछ भी। हाँ, तो नाम की जगह तुम राम भी लिख सकते हो। यहाँ पे राम, ओके। राम, राम आपके ऊपर है कि आप क्या हम्म, नाम लिखते हो ना। ये तो राम, जैसे बच्चे का नाम आप कहोगे, हम्म, बच्चे का नाम लिखा है मोनू, तो मोनू का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। वो तो मोनू किसी का नाम अलग, सबका नहीं। नाम अलग रखना होता है। बस हमें अपने दो बच्चों में तो दो को अलग अलग नाम रखो। लेकिन जी। आई नॉर्मली यहाँ पे तुम आई देखोगे कई जगह, क्यों, क्योंकि आई एक प्रकार से इंडेक्स का पहला वर्ड हो गया ना आई। और ये हम्म, आई इंडेक्स पे काम करता है, तो इसीलिए आई लिख देते हैं। मतलब लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आई लिखना है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है। क्लियर। हाँ जी, क्लियर। अब देखो ये जो हम काम कर रहे हैं अभी तक, आई वाई लिख के जो काम कर रहे हैं, ये देखो एरे के इंडेक्स पे चेक कर रहा है। ठीक है, एरे का इंडेक्स, हम्म, आई फॉर लूप किस पे चलता है, एरे के इंडेक्स पे चलता है। क्या अगर मैं बोलूं फॉर लूप एरे के इंडेक्स पे काम हो रहा है ये, जब भी मैं फॉर लूप चलाऊंगा हम्म, तो एरे के इंडेक्स पे, तो उसने कहा है डॉटनेट ने कि एक और तरीका है भाई। अगर तुझे ऐसे प्रिंट नहीं कराना तो तेरे मैं तुझे एक देता हूं फॉर ईच लूप। अच्छा। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप क्या होता है, वो वैल्यू पे काम करेगा। अब देखो फॉर ईच लूप का सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है कि फॉर ईच जो भी आपकी वैल्यू हो, स्ट्रिंग के एरे के अंदर किस तरह की वैल्यू होगी, स्ट्रिंग के एरे के अंदर जो 5 वैल्यू डालोगे वो क्या, कौन सी वैल्यू होंगी, स्ट्रिंग होगी, इंटीजर होगी, बूल होगी, क्या होगी। बुल। नहीं, स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग के एरे के अंदर स्ट्रिंग की तो वैल्यू होगी। ये देखो स्ट्रिंग तो डाली है हमने। अच्छा। अच्छा। ठीक है, तो इसका हाँ, सिंटैक्स क्या यस है, यस यस। स्ट्रिंग आइटम, आइटम मतलब कुछ भी, जो भी इसके अंदर वैल्यू है। जैसे स्टूडेंट, ये तो नाम है, कुछ भी नाम लिख दो। हम्म, इन कलेक्शन, हमारे कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम्स, यही नाम है ना। हाँ जी। तो फॉर ईच लूप क्या कहता है
कि भाई अगर तुम्हें इंडेक्स पे काम नहीं करना तो एक फॉर ईच लूप भी है कि सबके लिए चलेगा, जो भी इस एरे के अंदर या फिर इस कलेक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं उस वैल्यू को एक एक करके चलेगा, इस स्टूडेंट नाम के अंदर डाल देगा। और आपको क्या करो, चाहो तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, यहां पे सिंपल स्टूडेंट नेम ये लिख दो, स्टूडेंट ये वाला स्टूडेंट नेम और ये वाला नेम्स अलग अलग है, ये रिप्रेजेंट करता है एरे को। और ये क्या कहता है कि फॉर ईच एक एक करके चल इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है, राइट, 5 वैल्यू। तो ये कहता है फॉर ईच लूप कि इस लूप के अंदर एक एक करके चल और वो वैल्यू डाल दे स्टूडेंट नेम के अंदर। पहली बार वैल्यू डालेगा वो स्टूडेंट 0, दूसरी बार डालेगा स्टूडेंट 1, तीसरी बार डालेगा स्टूडेंट 2, चौथी बार डालेगा स्टूडेंट 3, पांचवी बार डालेगा स्टूडेंट 4 और उसी को प्रिंट कर देगा। तो कहने का मतलब है अगर इंडेक्स पे खेलना है, इंडेक्स पे प्रिंट कराना है तो फॉर लूप चलाओ, लेकिन अगर इंडेक्स पे नहीं कराना तो फॉर ईच लूप से सारी वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हो। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी। पहले चला के दिखाता हूं। तो देखो 4 तक यहाँ गए, पड़ेगा। हाँ 4 तक ऊपर वाले चले और नीचे 4 नीचे वाले फॉर ईच के लिए, ये फॉर लूप के लिए चले और ये फॉर ईच लूप के लिए चले। दोबारा से बताता हूं कि फॉर ईच लूप क्या होता है। इसने डॉटनेट ने एक नया लूप दिया है। फॉर लूप आपको बहुत सारी लैंग्वेज में मिल जाएगा, C# में भी मिलेगा, सॉरी C++ में भी मिलेगा, सी में भी होता है फॉर लूप, तो अलग लैंग्वेज में। लेकिन फॉर ईच डॉटनेट अपना लेके आया है। एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और भी होता है, काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और भी होता है, लेकिन डॉटनेट भी ये अपना लेके आया है, समझ लो। तो इसने क्या बोला कि जैसे आप फॉर लूप चलाते हो कि इंडेक्स पे चलाते हो कि i0 आइटरेशन, नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स होती है, एक बार लूप चला उसका मतलब उसको कहते हैं एक आइटरेशन, दूसरी बार चलेगा तो सेकंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन, उसे आइटरेशन बोलते हैं। तो इसमें कहता है अगर आपको आइटरेशन नहीं करना, कि मतलब आपको ये नहीं देखना कि भाई पहला प्रिंट कराऊं, दूसरा प्रिंट कराऊं, 3 प्रिंट कराऊं या सारे प्रिंट कराऊं, अगर आपको हमेशा सारे ही प्रिंट कराने हैं तो आप फॉर ईच लगा दो कि सबके लिए स्टूडेंट नेम जो भी कलेक्शन का नाम है उसमें से एक एक वैल्यू निकालते रहो और प्रिंट करते रहो। क्लियर? अच्छा, हाँ जी। तो ये लेकिन फॉर ईच ये सबके लिए चलेगा। जैसे यहां पे फॉर स्टूडेंट ईच नेम वाला। तो है, तो यहां पे अगर आप लगा दोगे कि सिर्फ 2 तक चल, सिर्फ 2 तक चल, तो ये सिर्फ क्या क्या देगा, 0 और 1 देगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैंने फॉर लूप में हाँ लगा जी। दिया कि आई 0 से लेके 2 तक चल बस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 और 1 देगा खाली, 0 और 1। ठीक है, हाँ जी। बाकी की वैल्यू नहीं देगा। लेकिन नहीं। इसमें हमने क्या लगाया है कि भाई सारे के सारे प्रिंट करने हैं, ओके। हाँ, अब आ गया समझ ठीक है। में। तो इसमें हम बीच में नहीं लगा सकते, इसमें ये नहीं कह सकते कि 0 या 2, 2 ही दे या 3 ही दे या कि 4 दे। फॉर हाँ, कि ईच 2 का तक मतलब यही है कर ना, या 3 तक कर। करेक्ट करेक्ट। तो फॉर हाँ, ईच का मतलब ही यही है कि सारे के सारे प्रिंट कर। सारे प्रिंट करने हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इस लूप के अंदर हम 2 ही डाल ही रहे हैं ना, क्योंकि ये जो अच्छा, वैल्यू है वो डिपेंडेंट है इस लूप पे। क्यों है डिपेंडेंट? क्योंकि भाई इस लूप के थ्रू ही तो हम स्टूडेंट। वैल्यू डाल रहे हैं। अब किसी पन्नी के अंदर 2 ही सेब डाले हैं तो फॉर ईच में 2 ही सेब तो निकलेंगे, ठीक है। हाँ जी। यस। तो स्टूडेंट 0 1 0 1। लेकिन आपको कोई बोलेगा फोर और फोर लूप और फॉर ईच लूप में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस तो हो गया, फोर जो चलता है वो नंबर ऑफ आइटरेशन उसमें आप चेंज कर सकते हो कि भाई दो दो बार चलाना है, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार चलाना है। फॉर ईच में नंबर ऑफ जी, आइटरेशन चेंज नहीं कर सकते, जितने भी कलेक्शन के अंदर वैल्यू होंगी उन सबके लिए चलेगा, ठीक है। करेक्ट। हाँ और जी। बस इतना ही है फॉर ईच लूप। कभी भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जब आपको सबके लिए चलाना है, आपको जैसे कि स्टूडेंट है, जैसे कि एम्प्लॉई है कंपनी की तो ना, फॉर ईच लूप चला लेंगे। हाँ करेक्ट। जी। नहीं नहीं, कंडीशन देखो, कंडीशन कैसी होगी। जैसे मेरी हाँ कंपनी में जी। एम्प्लॉई है, अब साल के एंड में मुझे हर एम्प्लॉय को बोनस देना है, 200 200 रुपए, 500 रुपए, इस तरह से बोनस देना है, 1000 रुपए। तो अब सबको देना है, तो मैं ये लू इंटू I0 का क्यों चलाऊं, सिंपल बोल दूंगा फॉर ईच, सबके लिए भाई, हाँ, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप के लिए बोनस दे। लेकिन अब मुझे ये मान लो कि हाँ। भाई सबको नहीं देना, सिर्फ जो हाँ। 5 साल से बड़े बड़े हैं, राइट,
जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से बड़ा बड़ा है उनको ही देना है। और वो तो क्या करूंगा मैं, उनको उनके लिए चला सकता फॉर हूँ कि लूप भाई, हाँ कंडीशन लगा सकता हूँ इसमें कोई कि भाई आई अगर 5 साल से कंडीशन बड़ा हो 5 तभी है। दे वरना मत दे, हम्म, राइट। yes, हालांकि कंडीशन इसके अंदर भी लगा सकता हूँ, कंडीशन यहाँ पे भी इफ करके लगा सकते हैं, अंदर अंदर कुछ भी कर लगाओ। अभी तक आप सिंगल सिंगल समझ रहे हो, बाद में हम समझेंगे कि कैसे सब सारी चीजों को मिलाते हैं। अभी आप समझ लो एक फौजी ओके। को एक हथियार दे रहा हूं मैं, चक्कू दे रहा हूं अलग से, गोलियां दे रहा हूं अलग से, लेकिन जब लड़ाई होगी, जब आप बनाओगे पूरा सॉफ्टवेयर, हम्म, जब एक्चुअली लड़ाई में आते हो तो ये थोड़ा ना होता है कि ले बंदूक पहले चला फिर चक्कू बाद में चलाइयो। वो तो अगर कोई बंदा दूर नहीं खड़ा है तो नहीं, बंदूक मार देगा, पास खड़ा है तो चक्कू मार देगा, राइट। हाँ तो जी, अभी जैसे इफ यस। कंडीशन आपने अलग सीखी, फोर लूप अलग सीखा, अब कई बार क्या होगा कि आपको दोनों को मिक्स मिक्स एंड मैच करके करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे हाँ अब जी, एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मिक्स और मैच करके करना पड़ता है। अब इसी के अंदर मैं तुम्हें फोर लूप, ये ईच तो समझ गए ना, सिंपल है। फोर लूप ये लूप ही हाँ है, ये लेकिन आ क्या गया। है कि एक एक करके आएगा। हम्म, फोर ये लूप प्लस इफ कंडीशन मैच करनी होती है हमें, मान लो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि भाई 100 में लूप चलेगा, कि मुझे करना है कि पहले 100 नंबर में से, शुरू के जो 1 से 100 में से जो जो 5 से डिवाइड होते हैं उनको ही प्रिंट करना है, बाकी को नहीं करना। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें दोनों को मैं मिक्स कर सकता हूं। देखो, कि शुरू के 100 नंबर में से तो 100 बार लूप चले, लेकिन if, डिवाइड इफ बीच में आ गया, इफ आई परसेंटाइल 5 इक्वल टू 0। 5 हाँ, कि 0। 5 से डिवाइड वही होंगे ना जब परसेंटाइल इक्वल टू 0 होगा। हाँ हाँ हाँ, तब तो भाई ये कंसोल डॉट राइट लाइन ही कर दे, अदरवाइज ना करे। तो ये क्या, इस तरह से क्या हो गया कि कभी कभी लूप में हमें कंडीशन भी लगानी पड़ जाती है, कभी कभी क्या, बहुत बार, कई बार लूप में कंडीशन लगानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि लूप है तो इसके अंदर कंडीशन नहीं लगेगी, या कंडीशन के अंदर लूप नहीं लगेगा। कुछ भी किसी के अंदर हो सकता है कि दोनों मिक्स एंड मैच करके आपको प्रिंट कराना पड़ सकता है लाइफ में। तो अभी इसे बंद कर देता हूं ओके। और इसे चला के दिखाता हूं, तो अब क्या 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 प्रिंट होगा देखना। 0 प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि जीरो हाँ, को 10 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 तो अपने आप 0 ही आएगा। 5 10 15 20 पूरे 5 का टेबल प्रिंट हो गया। हाँ जी, तो ये समझ में आया कि फोर लूप के अंदर भी इफ एल्स लग सकता है। हाँ क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं एक और लूप। बहुत सारे 3 लूप हैं, बस बहुत सारे नहीं है, वैसे 4 हैं। तो तीसरा पहले पढ़ लेते हैं। पर लूप, सारे लूप का मकसद एक ही है, चाहे वो फोर लूप हो, चाहे फोर ईच लूप हो, चाहे वाइल लूप हो, जिनका मेन मकसद है वो ये है कि कोई भी काम रिपीटेड कराना हो आपको, कोई भी काम 5-10 बार सेम चीज करानी हो या सेम लॉजिक टेस्ट करना हो तो उसे लूप में डाल दो। ठीक है। एक लूप हो गया और एक फॉर ईच लूप हो गया और एक ये फॉर लूप हो गया। नहीं नहीं, लूप तो कुछ अलग से नहीं है ना, लूप तो खाली एक कंसेप्ट है। अच्छा। जैसे सब्जी होती है तो सब्जी हम्म, कोई चीज थोड़ा ना होती है, सब्जी के अंदर बैगन है, गोभी है, वो है, तो अच्छा लूप एक अच्छा अच्छा कंसेप्ट अच्छा, है। ठीक है ठीक है। पहला लूप हो गया फोर लूप, दूसरा लूप हो गया फोर ईच हम्म, लूप, अब तीसरा पढ़ेंगे हम हम्म, वाइल लूप। क्या पढ़ेंगे हम? वाइल लूप। वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? ये भी एक लूप ही है, इसमें भी बार बार ही आपको चलाना पड़ेगा चीजें। इन सबके सिंटैक्स समझ लेना, तो कम से कम 5-5 क्वेश्चन करके देखोगे तभी सिंटैक्स समझ में आएगा। देखो वाइल लूप क्या कहता है कि वाइल, ये इसका सिंटैक्स है छोटा सा। इसमें ये नहीं बोलेगा कितनी बार चलाना है। फोर लूप में बोलता था 0 से लेके 100 बार चलाओ। इसमें कहता है कि मुझे नहीं पता कितनी बार चलाना है, तुम कोई कंडीशन बताओ, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, इस ब्रैकेट के अंदर कोई कंडीशन दो, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक मैं चलूंगा, अदरवाइज नहीं चलूंगा। तो जैसे एक करते हैं इसे, इंट आई ले लिया मैंने, 10 डाल दिया। अब देखो यहां पे लिख दिया वाइल आई इज लेस देन 7, आई की वैल्यू 7 से बड़ी हो, जब अभी 0 ले लिया, जब तक आई की वैल्यू 7 से छोटी लिखा हुआ है मैंने, कि जब तक 7 से छोटी है
तब तक तो वो कंसोल डॉट राइट लाइन आई को प्रिंट करे, और जैसे ही आई की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तब प्रिंट ना करे। ठीक है, तो यहां पे कर दिया आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस और आई इक्वल टू आई प्लस वन एक ही बात होती है। अगर आई प्लस प्लस लिखा है मतलब आई इक्वल इस लाइन का मतलब, और आई इक्वल टू आई प्लस वन एक ही बात है, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अगर ये देखो, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई पहले बाहर ले लिया, लूप के बाहर लिया आई की वैल्यू 0, पहली बार चलेगा, आई को चेक करेगा क्या 0 7 से छोटा है, हाँ 7 से छोटा है, तो ये 0 प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, उसी लूप के अंदर ही आई को 1 बना देगा, 0 आई 0 प्लस 1 1। फिर जाके चेक करेगा क्या 1 7 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर प्रिंट कर देगा। फिर 1 एक बढ़ा देगा 2, फिर 3 4 5 6 7 तक आएगा। फिर सातवें में चेक करेगा क्या 7 7 से छोटा है, तो आंसर है नहीं, 7 7 से छोटा नहीं है, 7 7 के बराबर है, तो नहीं चलेगा। तो 0 से लेकर 6 तक प्रिंट हो जाएगा। हो गया सिंपल, कोई दिक्कत है या परेशानी? तो नॉर्मली वाइल लूप भी लूप ही का काम करता है। इसमें आपको कंडीशन ब्रैकेट के अंदर देनी होती है। इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं कर सकते आप, मतलब फिक्स कर सकते हो लेकिन इस तरह से फिक्स नहीं होगा। जैसे फोर लूप में तो आप बता सकते हो कि 0 से लेके 2 तक ही चलियो, तक समझ रहे हो। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हो आप, ये नहीं बता रहे कि कहां से कहां तक चल, यहां पे एक कंडीशन दे रहे हो कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलियो, जैसे ही फॉल्स होगी मत चलियो। क्या ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? फिर तो हम इसमें बीच की भी वैल्यू नहीं ले सकते ना। कौन सी बीच की वैल्यू? जैसे ये 0 से 7 तक है, जैसे उसमें ऊपर हम ले लेते थे कि सेकंड नंबर प्रिंट कराना है, फोर्थ नंबर प्रिंट हाँ, कराना यहाँ है, बस ऐसे नहीं अंदर करा सकते। नहीं करा सकते, अंदर तो कर सकते हो ना, ये तो खाली लूप है, अंदर तो कुछ भी करो। अंदर आपको अगर सेकंड मान लो 2 नंबर प्रिंट कराना है कि खाली सेकंड वाला प्रिंट हो, तो इफ लगा सकते हो ना, इफ आई इक्वल टू अच्छा 2, ठीक है लगा दिया। अगर आई इक्वल टू 2 हो तो तभी प्रिंट हो। कि मान लो खाली तुम्हें 2 नंबर दूसरा वाला प्रिंट कराना है, तो पूरा लूप चले लेकिन प्रिंट खाली 2 वाला हो। ठीक है, देखो खाली 2 वाला प्रिंट हुआ। अंदर कुछ भी कर सकते हो, ये तो लूप तो खाली है कि तुम्हें गोल गोल घुमा देगा। अब अंदर क्या कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। क्लियर? डिफरेंस बस ये है इसका कि भाई इसमें आप ये नहीं बताते कि 0 से लेके 10 तक चल। जैसे कोई आपको मान लो एक घर से लेके दुकान पे जाना है, तो फोर लूप में तो पहले ही बोल देगा कि 10 चक्कर मार के आ, राइट। फोर लूप में बोल देगा कि जा दुकान से 10 चक्कर मार के आ। और वाइल लूप में क्या बोलेगा कि भाई जब तक तेरे को दुकान वाला ये पनीर ना दे तब तक चलता रहे। तो पहली बार जाओगे मान लो नहीं दिया उसने, फिर दोबारा जाओगे नहीं दिया, तिबारा जाओगे नहीं दिया, चौबारा गए मिल गया पनीर, जब तक नहीं तो देगा तब तक चलते ही रहेंगे। करेक्ट करेक्ट तब रुक जाओगे। लेकिन फोर लूप में क्या कह रहे हो, चाहे दे या ना दे 10 चक्कर मार के आ। तो अगर उसने पनीर दे भी दिया तो 10 चक्कर आपको मारने ही मारने हैं। समझ रहे हो? तो ये लूप का काम है। ये कौन सा लूप कहाँ पे लगाना है वो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे वाइल लगेगा, अच्छा यहाँ पे फोर लूप लगेगा। तो इसीलिए शुरू की जो डॉटनेट है उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में तो जब ये कंसेप्ट तुम्हें आ जाएंगे ना तो तुम अपने आप ही 2 मिनट में लगा लोगे, अच्छा यहाँ पे लगा देता हूँ फोर, यहाँ पे वाइल, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी तो यही होता है, शुरू के 5 7 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बाद में आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या लगाओगे। तो वाइल समझ गए, वाइल इतना ही है कि भाई वाइल ब्रैकेट में कंडीशन लगा दो, तब तक चलेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू हो। अगर मुझे इसे इन्फिनाइट चलाना है कि चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे, तो कुछ कर सकता हूं? आंसर है हाँ कर सकता हूं। ये लाइन हटा दो, कर सकते हैं। ये लाइन हटा दी। अब क्या होगा, आई 0 0 7 से बड़ा है छोटा है, हाँ चलेगा, 0 प्रिंट कर देगा। अब ये लाइन है ही नहीं, दोबारा चेक करेगा 0 7 से छोटा है, हाँ 0 प्रिंट कर देगा। तो ये चलता ही रहेगा क्योंकि आई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। बात समझ रहे हो? यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो ये चल देखो भी चलाऊंगा तो 0 0 0 0 ये प्रिंट होता रहेगा। ये देखो कि चलता जा रहा है 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 चलता जा रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये मैं समझना कि 0 खत्म हो गया है, ये प्रिंट होता जा रहा है होता जा रहा होता है। इनफिनाइट इसे कहते हैं, इनफिनाइट लूप। कि भाई ऐसा लूप लगा दिया कि आपका सिस्टम ही हैंग हो जाएगा, सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो जो हैकर लोग करते हैं ना, हैकर हैकिंग करते हैं, वो इनफिनाइट लूप का यूज करते हैं।
अच्छा, कैसे करते हैं कि भाई इसमें ऐसे कौन लूप चला। हाँ अब देखो अभी तो ये कौन छोटा सा सा है, ब्रैकेट हटाया था? क्या हाँ दोबारा जी, बोलो। वो पूछा था मैंने कहा इनफिनाइट के लिए हमने कौन सा ब्रैकेट हटाया था, क्या करा था? हाँ बताता हूँ दोबारा। इनफिनाइट लूप चलाना है आपको, आई प्लस प्लस क्या कर रहा है, आई की वैल्यू बढ़ा देता है। तो हर बार जब वैल्यू बढ़ेगी तो वो चेक करेगा, तो एक बार आई की वैल्यू वो भी आएगी कि जब 7 के बराबर या 7 से बड़ी हो जाएगी, राइट। लेकिन जब आई प्लस प्लस ही हमने नहीं किया, तब आई की वैल्यू बदल ही नहीं रही, जीरो ही जीरो है, तो अच्छा, कभी बढ़ेगी नहीं। हर बार वो जीरो चेक करेगा कि जीरो 7 से छोटा है, हाँ, हाँ छोटा है, फिर प्रिंट कर देगा जीरो 7, हर बार जीरो चेक कर रहा है और कर दे रहा है। तो इस वजह से ये क्या बन गया हमारा इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, तो अभी तो हाँ देखो जी, ये सिर्फ जीरो प्रिंट कर रहा है। हैकर लोग क्या करते हैं, इन्फिनाइट लूप बना के इसमें बहुत बड़ा बड़ा चीजें करा देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन खोल दी, 5-7 एप्लीकेशन खोल दी। तो अब आपके जो रैम है वो इतनी बिजी हो जाती है सारी एप्लीकेशन खोलने में कि आप कुछ और काम ही नहीं कर पाते अपने कंप्यूटर में। तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल हैंग हो जाएगा। तो एक ये तरीका होता है हैकिंग को, अपने कंप्यूटर को हैंग कर, आपके कंप्यूटर को हैंग करके आपको फिर ब्लैकमेल करते हैं, ये करते हैं, ये सब चीजें चलती हैं। तो इनफाइनाइट लूप क्या है कि भाई ऐसा लूप जो कभी खत्म ही ना हो। जी, ठीक है, ऑलराइट। अब आता है एक और इसी का भाई, डू वाइल। ये क्या था, वाइल लूप था, एक ये है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है, ये भी वाइल का ही भाई है। वाइल का भाई कैसे, और ये इसे याद रखना, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। वो तुम्हें कोई क्वेश्चन देगा हाँ जी, वाइल लूप का, आपको करना होगा। कोई फोर लूप का क्वेश्चन देगा, वो आपको करना होगा, इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। डू वाइल क्या है, ओके, डू वाइल सेम वाइल जैसा है, बस ये क्या कहता है कि पहले काम करो। जैसे पहले ये है, इंट जे ले लेता हूं। ये कहता है पहले एक बार काम कर दो, उसके बाद चेक करो। सेम ही लूप है, लेकिन ये क्या कह रहा है, पहले एटलीस्ट एक बार काम कर। डू वाइल क्या है कि एक बार तो वो काम करेगा ही करेगा, कि एक बार काम करो उसके बाद चेक करो, उसमें पहले ही चेक कर लेता है। इसमें बार बार रिपीटेशन नहीं होगा इसमें? इसमें भी रिपीटेशन होगा, इसमें भी रिपीटेशन होता रहेगा। लूप का मतलब है रिपीटेशन। जहां पे भी लूप वर्ड यूज होगा उसका मतलब है रिपीटेशन। लूप में रिपीटेशन के से तो लेना देना है ही नहीं। जहां पे भी लूप है मतलब रिपीटेशन, काम बार बार होगा। लेकिन अब वाइल और डू वाइल में डिफरेंस समझो। वाइल क्या करता है, समझो आपके गेट पे ही चेक कर लेगा, कि कोई गेट पे आ रहा है आपके, आप बाहर ही चेक कर रहे हो, तभी उसे अंदर आने दे रहे हो। और डू वाइल क्या करता है, एक बार तो गेट से अंदर आने देगा, फिर अंदर आके पूछेगा तुम्हारा नाम वाम क्या है, अगर तुम्हें अनजान आदमी लिखा तो वो रोकेगा। तो ये एक बार अंदर आने दे रहा है, और ये एक बार भी अंदर नहीं आने देगा। ये ऊपर ही चेक कर लेता है, और ये पहले एक बार काम करेगा उसके बाद चेक करेगा, फिर हर बार चेक करता रहेगा। दिखाता हूं, रिजल्ट सेम प्रिंट होगा, दिखाता हूं अभी। 0 से लेके 6 तक प्रिंट हो गया। तो कहीं पे भी लूप आए, ये मत समझना कि ये रिपीटेशन नहीं करेगा, सब सारे लूप रिपीटेशन करेंगे। लेकिन अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है देखो, डू वाइल कि पहले काम कर उसके बाद चेक कर। इसमें क्या है, पहले ही चेक कर, फिर जगह सही हो तभी काम कर। इसमें क्या है, अच्छा, एक बार कर दे उसके बाद चेक कर। तो कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि एक बार तो आपको करना ही करना है, उसके बाद चेक करना है, तो डू वाइल। और ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि नहीं भाई, दोबारा पहली बार में ही चेक कर, तो वाइल। अब फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं लिख देता हूं 7। अब देखो ये वाला क्या प्रिंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 7 है। ये चेक करेगा क्या 7 7 से छोटा है, बताओ 7 7 से जो नहीं है, तो ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। ऐसा करता हूं, पता करने के लिए लिख देता हूं, दिस इज वाइल लूप, ये वाइल लूप है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी।
लेकिन जे की वैल्यू 7 है, ये भी चेक करेगा, लेकिन पहले प्रिंट कर देगा, उसके बाद चेक करेगा। अच्छा, तो तो ये यहां पे प्रिंट लिखता हो हूं, जाएगी। हाँ, दिस इज डू वाइल लूप, प्लस ये। बीच में आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसने भी वही काम करेगा, लेकिन इस वाले में प्रिंट हो जाएगा, देखना इस वाले में प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने एक बार तो चलाएगा ही, दिस इज डू वाइल लूप, कि भैया एक बार चल गया, उसके बाद चेक की कंडीशन, तो कंडीशन फेल हो गई। लेकिन इस केस में गेट पे ही चेक कर लेता है। ये समझ लो कि ये गेट पे रोक लेता है, कोई अनजान आदमी आपके घर आया तो इसने गेट पे ही रोक लिया वाइल लूप में, और इसने क्या किया, गेट के अंदर तो आने दिया, फिर उससे पूछा तू जानता है मुझे, नहीं जानता, नहीं जानता, तो फिर बाहर भगाया। ठीक है, अनजान आदमी को, क्योंकि ठीक। इसमें क्या है, हर बार एक अनजान आदमी मतलब हर बार आ रहा है, अगर हर बार वो फॉल्स है तो हर बार मना कर देगा। इसमें क्या है, एक बार आने देगा, लेकिन फिर दूसरी बार चेक कर लेगा, अबे तू तो वही अनजान आदमी है, अब तेरे को अंदर नहीं आने दूंगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, तो लूप फिलहाल के लिए इतने ही है। हमने कौन कौन से लूप पढ़े? फोर लूप पढ़ा, फोर ईच लूप पढ़ा, वाइल लूप पढ़ा, और डू वाइल लूप पढ़ा। डू वाइल लूप। ठीक है, इसके ठीक है। खूब सारे क्वेश्चन दूंगा, इन सबके कम से कम पांच 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 तो मैं कम बोल रहा हूँ, कम से कम 10 10 15 15 क्वेश्चन करो, सबके 40 45 क्वेश्चन करोगे। और मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन यार, अगर आप तुम एक एक करने लगोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आगे वाले आसान लगेंगे। शुरू में तो कोई भी चीज मुश्किल लगेगी, लेकिन आगे वाले फिर आसान लगेंगे, ये समझ लेना। इन सब के नाम मुझे एक एक क्वेश्चन जब दोगे एक एक बता देना कि इस टाइप में ये कंडीशन, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग कर लूंगा सारे। हाँ, अब लेकिन एक इसमें और भी मजे की बात है, सेम काम आप फोर लूप से भी कर सकते हो और वाइल लूप से भी कर सकते हो। तो मतलब ये है ना कि किसी इंसान को मारना होगा, चक्कू से भी मार सकते हो, गोली से भी मार सकते हो, राइट? गोली से भी मर जाएगा, चक्कू से भी मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे फोर लूप लगेगा वहां वाइल नहीं लग सकता, या जहां वाइल लगेगा वहां फोर नहीं लग सकता, दोनों काम हो सकते हैं किसी से भी। आपका मेन मोटिव होगा कि सॉल्यूशन कैसे ला रहे हो आप, आंसर आना चाहिए बस। अगर आपको फौजी बना के भेजा है, मारना है तो वो बंदा मरना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बम से मारो, गोली से मारो, या कैसे मारो। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे हम, ये बाद में सीखेंगे हम। अभी इसमें इसमें भी ये है कि फौजी को भेज दिया एक आदमी को मारने के लिए, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के आ गया। तो एक सिंगल आदमी मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत है या नहीं है? हाँ जी। नहीं है, राइट? सिंगल क्या? आदमी मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत थोड़ी ना है। नहीं 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 नहीं, सिंगल ऐसे आदमी तो को हम मारना, कैसे गोली भी मार देगा। हाँ, तो इसमें भी ऐसा ही गोली है। से चाकू से किसी से ही मार सकते करेक्ट, हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो इसमें भी ऐसा ही है कि अगर आपको ऐसा काम करना है जो आसानी से हो जा रहा है, तो उस आसान वाला ट्रिक अपनाओ। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी आप नए हो, आप सीख रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि कौन सा आसान तरीका है, कौन सा मुश्किल तरीका है। आप किसी भी तरीके से सॉल्यूशन लेके आओ। क्लियर? ठीक। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन उठाते हैं, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए ना तुम्हारी भी। उठाने के लिए वही जो मैं जहां से रिसोर्स देता हूं, वही रिसोर्स यूज कर लेना। फॉर लूप प्रैक्टिस, मैं तुम्हें भेज दूंगा लिंक। ये अपना www.resource.com है, ये सारे क्वेश्चन दे देता है। राइट अ प्रोग्राम इन सी शार्प टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये तो कर ही लोगे, इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। हाँ, जैसे पहले वाला वो प्रिंट कराया था 0 1 2 3, इसमें करेक्ट, लूप का तो कर थोड़ा देंगे थोड़ा सा 0 से मुश्किल वाला लेंगे। 10 तक। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल वाला लेंगे, क्योंकि आसान आसान वाले तुम खुद ही कर लोगे ना। राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ये कह रहा है एक प्रोग्राम लिखो, पहले तो क्वेश्चन समझो। एक प्रोग्राम लिखना है जो आपको क्या देगा, पहले 10 नंबर के सम देगा। ओके, समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आ गया, क्लियर है। कि मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ये देगा। नेचुरल नंबर के 1 to 10 तक उनका टोटल ऐड। करेक्ट, ये देगा, राइट? अब देखो इसे तुम्हें अप्रोच यस। कैसे करना है, दिमाग यहां पे लगाना है अब आपको। पहले तो तुम प्रोग्रामिंग भूल जाओ, ये मत सोचो कि प्रोग्राम से करना है। तुम कॉमर्स के बंदे हो, राइट? नहीं, मैथ का हूँ मैं। तुम किसमें मैथ्स मैथ्स किया हुआ है तुमने? जी, मैं बीएससी मैथमेटिक्स से हूँ। हाँ तुम बीएससी बीएड। हाँ तो बीएससी मैथमेटिक्स के बंदे हो, मैथमेटिक्स तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है।
अब यही क्वेश्चन तुम्हें कॉपी पेन में करने को दें, पहले ये मत सोचो प्रोग्रामिंग से करना है, कोई भी क्वेश्चन को पहले जनरल सोचो। कॉपी पेन से करने को देंगे तो कैसे करोगे? 1 + 2 + ... 10 तक करके ऐड। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सिंपल से ना, कोई बड़ी बड़ी मुश्किल काम थोड़ा ना है ये तो कॉपी पेन देंगे तो आप कैसे करोगे कि भाई नंबर आएगा कहीं पे, एक एक करके नंबर लोगे आप, और कोई सम ले लिया आपने, राइट, सम ले लिया। अब उसमें एक एक करके नंबर आएगा, पहले फर्स्ट 1 आएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इस तरह से सम होता चले। क्लियर? यही करना है, कुछ और करना है? नहीं, यही है। यही है ना। अब एक एक करके कोई चीज एक एक करके रिपीटेड आती रहे, उसके लिए क्या होता है कि कोई चीज रिपीटेड चलती रहे। एक एक करके करके कैसे आएंगे? कोई भगवान तो है नहीं कि एक एक करके आएंगे। तो कैसे आएंगे? कोई भी चीज रिपीटेड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? कोई भी चीज रिपीटेड काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? लूप करना पड़ता है, राइट? लूप ही तो पढ़ा है हमने। हाँ जी। कोई भी चीज रिपीटेड काम करने के लिए लूप चलाना पड़ता है। तो लूप चलाना होगा तो दिमाग लगाओ कैसे चलेगा। 4 int i equal to 0, i 0 से नहीं चलाना, एक नंबर से चलाना है, राइट? लेस देन इक्वल टू 10। नहीं, वो उसने बोला है कि 1 से 10 तक का हमें सम चाहिए, 1 to 10। तो हम यहाँ पे 1 to 10, मतलब अगर 10 लेंगे तो 10 वो करेगा काउंट, या यहाँ 11 लेना पड़ेगा तभी तो 10 तक कर लेगा वो? मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा है ना। अच्छा अगर अच्छा सिर्फ अच्छा लेस अच्छा, देन लिखता तो हाँ लेता, यहाँ पे क्या वो करोगे, मैंने लेस देन ध्यान नहीं इक्वल। दिया। हाँ कोई नहीं, लेकिन अगर सीधा लेस देन लिखते तो 11 लिखते ना यहाँ पे। करेक्ट, अगर लेस देन लिखते तो 11 लिखते। तो देखो अब एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब ये क्या करेगा, पहले एक नंबर देगा, फिर 2 नंबर देगा, फिर 3 नंबर देगा, फिर 4 नंबर देगा, फिर 5 नंबर देगा, राइट? एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हुई? अभी नहीं हुई क्योंकि 10 तक तो होगी नहीं, अरे मैं इसमें। कह रहा हूँ 10 इस लूप 5 से। 6 7 8 9। हाँ, इस लूप से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना कि एक एक करके नंबर देगा। हाँ ये वाले, हाँ ये हो हाँ, गई, राइट? अब इसका ये सम कहाँ वाले डालना है? एक सम नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे ऊपर क्या आपको लेना पड़ेगा? सम। सम चाहिए ना हमें। शुरुआत में सम कितना होगा? जब तक एक भी लूप नहीं चला तो सम कितना होगा? 0। 0, बिल्कुल सही जवाब है कि जब तक एक भी सम नहीं हो तब तक 0 होगा। तो शुरू में सम ले लेंगे 0। अब आपको क्या करना है, यहां पे अंदर आए, ये दिमाग लगाओ। सम में क्या करना है, जो भी आई आएगा, आई प्लस सम। सम क्यों लगाया प्लस? क्योंकि पुराने वाले क्योंकि से सम जमा, हमने 0 लिया है। नहीं नहीं, 0 नहीं लिया, 0 तो लिया ही है, लेकिन पहली अच्छा, बार लूप चलेगा तो क्या चलेगा? 1। तो सम में क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस, ये क्या है, सम की वैल्यू पहली बार में क्या होगी? पहली बताओ बार में पहली। तो 0 हो जाएगी। हाँ करेक्ट, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। हाँ और वो सेव हो हाँ, जाएगा किसके अंदर? वो सेव हो जाएगा किसके अंदर? खुद के अंदर, सम के अंदर ही सेव हो जाएगा। समझे जी। और फिर दूसरी बार चलेगा तो क्या आएगा? आई की वैल्यू 2, राइट? 1, हाँ, i 2 + 1। प्लस, और सम की वैल्यू, अब सम की वैल्यू क्या है? दूसरी बार लूप चलेगा तो सम की वैल्यू क्या है? 1। 1 है। हमने पिछली बार 1 सेव करा दी थी ना, तो सम की वैल्यू 1 हाँ है, हाँ, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तीसरी बार लूप चलेगा तो 3 आएगा, और सम की वैल्यू क्या है? 2 2 2 कहां से है? 1 प्लस 2 था ना पिछली बार। दिमाग से 1 समझो, यहाँ पे + तुम मैथमेटिक्स के बंदे हो, ये बड़ा मैथ्स का सिंपल क्वेश्चन है ये। पहली, अब देखो पहली आइट्रेशन लिखता हूं। आइट्रेशन में क्या होगा? सम की वैल्यू क्या है? 0। आई की वैल्यू क्या है? 1, 1। राइट? और इन दोनों को सम करके किसके अंदर सेव कर रहे हैं? सम के अंदर ही सेव कर रहे हैं। तो फाइनल सम का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ जी। अब जब सम 1 हो गया तो इस बार सम की वैल्यू, अब सेकंड आइट्रेशन देखो, ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन कर लोगे।
अब सम की वैल्यू सेकंड आइटरेशन के समय सम की वैल्यू शुरुआत कहां से हो रही है, कितनी है सम की वैल्यू? 1 ये लास्ट वाली वैल्यू तो रहेगी ना। 1 जी। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें कि अगर मैं हाँ जी। सम करके वापस सम में डाल दूंगा तो सम की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। तो जब सेकंड आइटरेशन चलेगी तो सम की वैल्यू 1 होगी ना कि 0 होगी। हम्म। क्लियर है, नहीं है क्लियर? हाँ, नहीं बताओ क्लियर है। क्लियर है तो 0 क्यों होगी यहाँ पे, तो 1 क्यों होगी, 0 क्यों नहीं होगी? यहाँ पे तो 0 सेट किया हुआ है मैंने। क्योंकि सेकंड में हमने 1 सेव कर लिया ना सेकंड वाले में। करेक्ट, क्योंकि सेकंड वाले में 1 सेव कर लिया ना। तो आई की हाँ, वैल्यू अब सेकंड वाले में क्या होगी, फर्स्ट आई की वाले में कुछ वैल्यू? सेव नहीं था इसलिए 0 थी। कुछ सेव नहीं था, सेव था, 0 सेव था ना। हम्म, ऊपर 0 सेव हाँ किया था ना हमने, तो इसलिए 0 हाँ थी। हाँ। तो सेकंड में आई की वैल्यू क्या आएगी, तुम बताओ? 2 2। अब जब ये करेंगे 1 + 2 तो सम में क्या सेव हो जाएगा? 3। थर्ड आइटरेशन चलेगी। अच्छा। अब सम की वैल्यू क्या है थर्ड आइटरेशन 3 के लिए? 3। आई 3 की वैल्यू कितनी आएगी थर्ड आइटरेशन में, आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3 3। हाँ, आई तो एक एक, एक बढ़ेगा ना, आई थोड़ा ना, आई के पास भगवान हाँ जादू थोड़ा ना, वो तो एक एक बढ़ा हाँ। रहे हैं हम। अब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया। अब सम की सम की वैल्यू वैल्यू कितनी 6 हो गई, 6 और आई की वैल्यू 4 हो गई, तो ये सम आ गया 10। यहाँ पे सम कैसे चेंज हो रहा है ये समझ में आना चाहिए। लास्ट में सम क्यों चेंज हो रहा हाँ, है? क्योंकि भाई हम अंदर लूप के अंदर ही चेंज कर दे रहे हैं वैल्यू अंदर बार लूप में बार। सम सेव कर रहे हैं। हाँ ठीक। अगर लूप के अंदर ना किया होता, बाहर लिखा होता, यहाँ पे सम बाहर लिखा होता तो क्या बार बार चेंज होता? बाहर लिखा होता तो बार बार चेंज नहीं होता, क्योंकि लूप बार बार चलता है, बाहर वाला बार बार थोड़ा ना चलता है, बाहर तो एक ही बार चलता है ना। क्या ये जी। बात समझ रहे हो? बाहर वाला कोड तो एक ही बार चलेगा, ये जो सम है ये तो एक हाँ लूप जी। वाला हाँ कोड बार बार चलता है, इसीलिए बार बार वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं नहीं क्लियर है, क्लियर। अगली बार एक और आइटरेशन कर लेते हैं, फिर यही करेंगे कोड में। ये बात जरूर ध्यान रखना कि अंदर चेंज कैसे हो जा रहा है ये। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो नहीं समझ में आएगा कोई क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आगे होंगे। चेंज इसलिए, ये बात ध्यान प्रेडिक्शन। रखना, इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि लूप के अंदर चेंज कर रहे हैं, और लूप के अंदर कोई भी चीज बार बार चलती है, इसलिए बार बार चेंज हो जा रहा है। हर बार 0 क्यों नहीं बार बार चेंज हो रहा? क्योंकि भाई 0 लूप के बाहर है, और लूप के बाहर वाली कोई चीज सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है। राइट, ये बात पता है अच्छा। ना? डिबगर हाँ एक ही जी। बार वहां पे चलेगा, जबकि लूप के अंदर बार बार चलेगा। तो फिफ्थ आइटरेशन बताओ क्या होगी? सम इज इक्वल टू 10 और आई इज इक्वल टू 5, सम 15। क्लियर? अब तो सारे अब ऐसे ही 10 तक चलेगा, ऐसे ही सम आ जाएगा। हाँ चेक कर, अब यही हमें पहले, अगर ठीक है। तुमने कॉपी पेन में करना है क्वेश्चन, कॉपी पेन में समझना है। जैसे ही ये लॉजिक समझ में आ गया, अब इसको वापस कोडिंग में करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिया था सबसे पहले हमने? रिजल्ट लेना है। कुछ भी नाम लिख लो, मैं रिजल्ट सम लिख रहा हूँ नाम। नाम आपके हाथ में है, कभी ये कंफ्यूज ना है वहां पे तो सम लिखा था, यहाँ पे रिजल्ट सम क्यों लिखा, ये कंफ्यूज मत होना, नाम आपके हाथ में है। पहले रिजल्ट सम 0 है। अब मैंने फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0 से चलेगा या 1 से चलेगा? 0। 1 से चलेगा ना, 0 से क्यों चलेगा? 1 से 10 का सम करना है तो 1 से चलाओगे या 0 से अच्छा अच्छा चलाओगे? अच्छा, हाँ वो, नहीं वो मैं दिमाग यहीं पे क्वेश्चन भूल रखो, गया था। कुछ और मत समझना, सोचना भी माइंड में। नहीं, 1 से चलेगा। 10 तक 10 चलेगा। आई प्लस आई प्लस 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 प्लस, क्या करना है? रिजल्ट सम इक्वल टू सम। रिजल्ट सम प्लस, क्या करूं, प्लस 1 करूं या 2 करूं? 1। 1 क्यों करूंगा? आई करूंगा ना, आई की वैल्यू बार क्यों? बार 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 आई की वैल्यू जमा करानी है ना। अच्छा अच्छा।
हमें बार बार क्या हाँ, सम कर, हमें क्या सम कराना है, 1 सम कराना है हर बार आई की 1 वैल्यू सम कराऊंगा तो 1 2 नहीं 3 नहीं यही तो हो जाएगा। हमें आई की वैल्यू सम हाँ करानी है भाई, आई की 1 2 3 ये सम हाँ कराना है। अगर यहाँ पे मान लो आई की जगह 1 कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ? आई की फिर तो वही 1 आ जाएगा ना। सोच के बताओ, नहीं 1 + 1 2 2 आएगा। सोच के बताओ दोबारा से। आई की वैल्यू आप 1 बोल रहे हो तो ये लूप चलाऊंगा तो अब रिजल्ट सम में क्या आएगा? यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू नहीं 1 लिखा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर तुमने ये समझ लिया है कैसे हो रहा है ये, तो इसका आंसर बता पाओगे, नहीं समझ में आया तो नहीं बता पाओगे। और समझ में तभी आएगा जब पूरा माइंड तुम्हारा यहाँ होगा। माइंड में कुछ और सोच रहे होगे तो नहीं समझ पाओगे। बताओ, आइट्रेशन करो, पहली आइट्रेशन करो, फिर दूसरी आइट्रेशन करो, फिर तीसरी करो, ऐसे मत करो। करो, बोलो बोलो, मुंह से बोलो, पहली आइट्रेशन में रिजल्ट सम की वैल्यू क्या होगी? पहली आइटरेशन हो जाएगी हमारी 0 + 1 ठीक है, बहुत सही बोला तुमने। रिजल्ट सम की वैल्यू एंड में क्या आ जाएगी? और 0 + 1 क्या होता है? 1 1। अब सेकंड आइट्रेशन में बताओ। दूसरी हाँ सेकंड आइटरेशन की वैल्यू आएगी 3। अच्छा, दोबारा से सोच के बताओ फिर कैसे आएगी। अपने दिमाग क्योंकि से कुछ 1 भी नहीं + बोलना, 2 ये लगाना है, ये अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बोलना, ये जो कोड लिखा है वो चलाना है तुम्हें। रिजल्ट सम कितनी वैल्यू है? वो आई है ना 1 1 आई है। प्लस क्या करना है? प्लस सेकंड आइटरेशन। सेकंड आइट्रेशन में क्या है वैल्यू लिखी हुई है मैंने? अच्छा हाँ हाँ 2 ये 1 आ जाएगी तो 1 + 1 2। थर्ड वाले में कितनी आएगी? थर्ड वाले में आएगी 2 + 1 3। वाले में कितनी आएगी? किसमें फोर्थ आइट्रेशन में। 1 1 बढ़ता रहेगा तो फिर तो 3 + 1 4। लास्ट वाले में कितना आएगा? 10, 10 के बाद कितना आ जाएगा? कितनी बार लूप चलेगा? 10 बार चलेगा ना, तो लास्ट में कितनी वैल्यू आएगी सर रिजल्ट सम 10 में? 11 11 क्यों आएगी? जब 10 बार चलेगा क्यों तो 10 ही तो आएगी। 10 प्लस अच्छा हाँ ये लूप 1 से लेके 10 तक तो बार तो चल रहा है, तो 10 के लिए हाँ 10 आएगी ना। ठीक है। क्या ये समझ में आया कि कैसे आइट्रेशन हो रही है, कैसे आ रहा है? कोई ये मुश्किल काम मुश्किल लग रहा है ये तुम्हें? नहीं मुश्किल नहीं है, वो थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा ना तो हो जाएगा। हाँ, नहीं प्रैक्टिस तो करोगे, पर अभी दिमाग लगाओ यहाँ पे दोबारा से। जब तक ये दिमाग नहीं लगेगा तब तक प्रैक्टिस में कुछ फायदा नहीं है। अब बताओ क्या क्या वैल्यू आते रहेंगे हम्म, आइट्रेशन की? अच्छा ये आपने आई रिजल्ट 3 कर दिया ना यहाँ पे। हाँ, इसमें फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0 + 3। बिल्कुल सही। सेकंड बताओ। सेकंड आएगी 3 + 3 6 थर्ड बताओ। 9। टेंथ बताओ। 13। 30, राइट? अब बताओ। आई +2 ये हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू इसकी आएगी। ये प्लस लिखा है बीच में मैंने, हाँ प्लस कहाँ लिखा है मैंने? मल्टीप्लाई नहीं लिखा? वो दिख नहीं रहा, बहुत छोटा सा है। अच्छा अच्छा, चलो मैं अच्छा इससे पढ़ा करता हूँ। हाँ, तो ये बोलो ना दिख नहीं रहा। आप बताओ। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 और 3। दोबारा से सोचो। इसमें सोचना क्या है, दिमाग लगाओ सीधा। रिजल्ट सम की वैल्यू क्या है? 1 अच्छा, पहली आइट्रेशन में रिजल्ट सम की वैल्यू 1 है। 1 कहाँ पे सेव किया हमने 1? सम में रिजल्ट सम नहीं पहली ये आइट्रेशन जब आती है तो रिजल्ट सम की वैल्यू अच्छा 0 0 0 0 ऊपर 0 तो प्लस 2 आ गई इसकी वैल्यू।
2 आएगी। सेकंड आइटरेशन हाँ बताओ। जी, सेकंड की हो जाएगी 5। 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 प्लस सेकंड आइटरेशन में आई की वैल्यू कितनी होगी? इसे 2। सिंपल सॉल्व करो ना। भाई रिजल्ट सम की वैल्यू 2 है, प्लस आई की वैल्यू कितनी है? 2 है, इंटू 2 है, 2 तो इसका सम क्या आएगा? 6 6 6 थर्ड आइटरेशन बताओ। ये तो बोर्ड मैथ्स है, ये तो 5th 6th क्लास की मैथ्स है। थर्ड आइटरेशन बताओ। हाँ, ये थर्ड आइटरेशन हो जाएगा हमारा 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 2। वाह, थर्ड आइटरेशन में आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। नहीं, वो थर्ड होगी। 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 2, वो 3 इंटू 3 हो गया। 3 इंटू 2 क्या आएगा? 12। 12। अब एक आइटरेशन अपने आप बता दो बिना मेरे किए लिखे हुए। फोर्थ आइटरेशन में बता दो ठीक क्या है, हो, क्या आएगा आंसर। 8 बिल्कुल दिमाग लगा के बताओ, ऐसा 20 नहीं कि जल्दबाजी में बताना 20 है, बताना है। 20 20। ठीक है, देखते हैं। 12 प्लस 4 इंटू 2, सही जवाब 20। अब क्या समझ में आ रहा है खेल, या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है खेल? पहली नहीं, आइटरेशन में अब मेरे अपने आ आप से गया। इसमें कोई वैल्यू डाल दोगे। जो भी, हाँ, जो वैल्यू हमारी ये भी जो भी आएगी वो रिजल्ट सम में हो जाएगी। फिर रिजल्ट सम में यहाँ पे वैल्यू डाल के प्लस आई, मतलब जैसे 1 2 3 4 बार हमें लेना है, वो आई की वैल्यू हो जाएगी करेक्ट, मल्टीप्लाई लेकिन 2 पहली करके आइटरेशन में उसको तुम लेंगे। इसे 1 2 मत बोलो, पहली आइटरेशन में जो बाहर सेट करोगे वही तो रहेगी। 0। हाँ अगर हाँ अच्छा, हाँ, नहीं, अब आ गया मुझे अच्छे से। तो अब बताओ क्या हो गए पहली वैल्यू। 10 प्लस 1 मिनट बस, 10 प्लस 1 इंटू 2, तो 12 आ जाएगी। करेक्ट। पहली बार में 10 कैसे आ गए अपने आप ही बाहर, क्योंकि हमने 10 सेट की है। क्योंकि हमने बाहर 10 सेट की हुई है जी। करेक्ट करेक्ट, अब कर लो, अब तुम्हें आ हम्म, गया समझ, मुझे लग रहा है। नहीं, अब एक बार अब समझ आ में आ गया तो गया। कभी टेंशन नहीं लेने की, देर में समझ में आ रहा है। समझना देर में आना इज हाँ वेरी कॉमन थिंग। समझने के बाद दूसरा क्वेश्चन सेम नहीं कर पाना, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, जी तो आपने क्या क्या करना है, जी। आपको तो सम करना है, तो आपने रिजल्ट सम प्लस आई कर दिया। देखते हैं, और यहाँ पे हम्म, लास्ट में लिख दिया। कितना आएगा? 55 होता है, 1 से लेके 10 का सम 55 होता है। आप समझ आया, कर लोगे। ठीक है। अगर किसी ने बोला नेचुरल हाँ नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए होगा, कि 1 से 10 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। राइट ए प्रोग्राम इन सी शार्प टू डिस्प्ले n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर सम। क्या कर रहा है ये तो वही सेम क्वेश्चन है। कह रहा है भाई कि कोई भी बंदा नंबर यूजर से पूछो, यूजर जो भी नंबर देगा, मान लो 7 दिया 10 दिया, उसका सम दिखा दो। तो यूजर से नंबर लेना तो तुम्हें आता है या नहीं आता? कंसोल डॉट रीड लाइन करके यूजर से नंबर ले लोगे, हाँ और जो यहाँ पे है, जो भी यूजर का नंबर लोगे वो यहाँ पे लिख दोगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे ये बात? क्योंकि अभी तो हम 10 तक चला रहे हैं। वो अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि 10 तक नहीं चलाना, हाँ जो भी यूजर बोले वहां तक हम्म, सम करना है। तो यूजर ने जो भी नंबर हम्म। दिया कंसोल डॉट रीड लाइन करके सेव कर लोगे, और यहाँ पे 10 की जगह वो नंबर डाल दोगे, तो वहां तक का नंबर का सम आ जाएगा पहले या तो नहीं वो आ करना जाएगा? पड़ेगा ना, कंसोल डॉट राइट लाइन करके वो नंबर डालना पड़ेगा ना पहले। हाँ, कंसोल डॉट रीड लाइन करके नंबर लेते हैं। राइट लाइन तो खाली हम बताते हैं कि यूजर भाई कुछ एंटर कर। नंबर अच्छा, पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते हैं रीड लाइन से, लिखते हैं राइट लाइन से। रीड लाइन, तो राइट रीड लाइन, लाइन हाँ। करके पढ़ लोगे, सेव कर लोगे नंबर, और जो भी सेव करोगे उसे यहाँ पे लिख दोगे। हम्म, तो जितना भी जो भी यूजर देगा वो प्रिंट अच्छा। हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं नहीं, ये वाला क्लियर है। अगला देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन C# to read 10 number from the keyboard
एंड देयर सम एंड एवरेज। अब ये कह रहा है कि 10 नंबर यूजर प्रिंट करे और उनका सम और एवरेज। ये भी आसान है, एक एक करके 10 सेव कर लो और उसका सम और एवरेज कराते रहो, राइट? ओके। इसमें कोई तो दिक्कत है? 10 इसमें नंबर नंबर रीड लाइन से ही लेने पड़ेंगे ना 10 नंबर पूरे? पूरे लेने पड़ेंगे, लेकिन इसमें 2 तरीके हैं करने के। एक तो है कि आप 10 वेरिएबल में लो। चलो ये अलग करके दिखाता हूँ। जी। कितनी बार यूजर से नंबर लेना है? 10। उतनी बार लूप चला, 10 बार लिखने के लिए 10 बार लूप चला दो, ठीक है? जो भी क्या क्या दिखाना है, सम दिखाना है, एवरेज दिखाना है, जो दिखाना है उसे बाहर ले लो। आगे हमारा ये रहा। अब ये नंबर आपको प्रिंट करने की जगह यहाँ पे लिख दो, चुप थोड़ा तमीज से यूजर को बोल दो, तो यहीं पे अंदर ही बोलते हैं। ठीक है, यूजर से बोलना भाई पहला अपना नंबर डालो, आई वाला नंबर डालो। तो जो भी डाल रहा है कन्वर्ट टू इन 32। जो भी वो डाल रहा है उसे किसमें सम करा ले रहे हैं? जो भी नंबर डालेगा यूजर उसे करा लूंगा सम के अंदर सम। जी। 10 एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला बताओ। 10 नंबर का एवरेज निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? 10 नंबर का एवरेज तो टोटल का सम अपॉन 10। बिल्कुल सही जवाब। तो एवरेज एवरेज अंदर लिखूंगा या बाहर लिखूंगा? अंदर ही, अंदर लिख। अंदर क्यों लिखोगे? अंदर तो खाली सम आएगा ना। अगर मैंने हर बार एवरेज अच्छा, करता उसका रहा, रिजल्ट जो देना है। अच्छा। हाँ, बाहर लिखूंगा। रिजल्ट तो बाहर आ गया। मुझे एक लाइन ये पूछनी थी, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर योर नंबर प्लस आई? वो तो कुछ भी लिखो, ये लिखना तो आपके ऊपर है, कुछ भी लिखो। अच्छा लेकिन अच्छा। लेकिन सही सही तरीका तो ये है ना, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर, या ये होगा प्लीज एंटर योर नंबर 1, अच्छा प्लीज अच्छा। एंटर योर हाँ। नंबर 2। सही तरीका तो ये है। ये तो लिखना कैसे लिखना है वो आपके ऊपर है, ये तो खाली तरीका है कैसे लिखना है। आपका मेन काम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। ओके ओके। हाँ हाँ, ठीक है। इस सिंपल है ये, देखो कोई बड़ी बात की है इसमें यार, सिंपल बात की। नहीं। एवरेज में एवरेज आ गया, सम में सम आ गया। क्लियर? जी। अब देखते हैं, इसे हाँ करके जी। दिखाता हूँ। प्लीज एंटर योर 0 नंबर, हमने 0 से चला दिया, हमें फर्स्ट से चलाना है ना। और आई के बाद स्पेस नहीं आ रहा था, स्पेस भी लगा दिया। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, 10 डाल देता हूं, 20 डाल देता हूं, कुछ भी डाल दो। सम भी आ गया और एवरेज भी आ गया। करोगे एवरेज तो भी आ यही गया। आंसर होगा। हम्म, क्या ये समझ ठीक में है। आया कि इस बार मैंने 10, इसका अलग तरीका क्या था, अगर वैसे लूप यूज ना करता
तो ये 10 बार अलग अलग लेता, 10 बार लिखता यूजर से, पहला डाल, दूसरा डाल, तीसरा डाल। यहाँ पे एक बार में लिख के 10 बार उसने डाल दिए। हाँ, लूप यूज कर लिया हमने। ठीक है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कोई इसमें दिक्कत या परेशानी? नहीं, ये तो कर लूंगा, अभी तक तो क्लियर है मेरा। हाँ, अब ये क्यूब ऑफ द नंबर दिखाना है, ये सब आसान बात है। क्यूब क्यूब दिखाना है, अब तुम्हें ये अपने आप कर दो, अगर ये कर लोगे तो अपने आप कर लो। ये तुम्हें बताना है, मैं प्रिंट करूंगा, तुम्हें बताना है। राइट ए प्रोग्राम इन C# टू डिस्प्ले द क्यूब ऑफ द नंबर अप टू गिवन इंटीजर। पहले क्वेश्चन समझे या नहीं समझे, पहले ये बताओ क्या करना है आपको। क्यूब ऑफ द नंबर अप टू गिवन एन इंटीजर। हाँ, क्या करना है, पहले क्वेश्चन बताओ, यूजर ने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ, सिंपल हिंदी बताओ इसकी क्या है। जी, बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछा गया है। सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो जिंदगी में कहीं पे भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। आंसर डजंट मैटर, आंसर मैटर करता है लेकिन वो बाद में मैटर करता है। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर तो आंसर दे ही नहीं सकते। तो पहले इस क्वेश्चन में बताओ कि क्या पूछा गया है। राइट अ प्रोग्राम इन C#, इसका मतलब क्या होता है। राइट अ प्रोग्राम इन C# बताओ। शीशा शीशा एक पे कोई प्रोग्राम राइट करना है ना, करेक्ट, एक प्रोग्राम लिखो टू डिस्प्ले। और वो मतलब क्या डिस्प्ले करेगा, उसको क्यूब क्यूब ऑफ अ नंबर का नंबर। क्यूब, क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का मतलब क्यूब। नंबर का क्यूब। 3 की 3 27। करेक्ट, 2 की क्यूब 3 8। इंटू 3, ध्यान, ना ना 4 ना की ना क्यूब। ना ना ना, अभी आगे मत पढ़ो। 3 क्यू का क्यूब क्या होता है, पहले स्पीच पे ध्यान रखो कि कैसे 3 की कोड करना है पावर उससे 3। पहले। करेक्ट, 3 की पावर 3, 3 की जी। पावर 3। और इसे आसान टर्म में क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3। क्लियर है, कोई डाउट है। नहीं, क्लियर है। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 × 4 × 4। करेक्ट। ये लॉजिक तुम्हें लगाना है, याद रखना। अप टू क्यूब ऑफ द नंबर, अब आगे पढ़ो, अप टू गिवन एन इंटीजर, कहां तक करना है। इंटीजर। कोई एक इंटीजर देगा यूजर, मान लो उसने 5 दिया, तो तुम्हें किस किस का क्यूब बताना है, 1 का क्यूब बताना है, 2 का, 3 का, 2 4 का, का और 3 5 का, का। 4 का, 5 का। सबका बताना है, किसी एक का नहीं, सबका बताना है। हाँ जी। तो पहले कॉपी में करते हैं सॉल्व। कैसे चलाओगे लूप, पहले लूप चलाओगे, पहले यूजर से नंबर मांगोगे। नंबर तो हमारे पास है 1 2 3 4 5। हमारे पास नंबर थोड़ा ना है, उसने बोला है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द क्यूब ऑफ द नंबर अप टू गिवन एन इंटीजर, जो भी अच्छा, हाँ। इंटीजर यूजर देगा। तो पहले नंबर मांगेंगे हम। मान लो जो भी नंबर मांगा उसका तुमने रीड लाइन में सेव कर लिया, ये नंबर वाला तो तुम्हें आता है ऑलरेडी, कर लोगे। मान लो नंबर आया 5, अब क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे। लूप लगाएंगे इसमें। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। फोर लूप लगाओगे, इंट आई इक्वल टू 0 से फॉर चलाओगे या 1 इंट से आई चलाओगे। इक्वल टू 1 से चलाएंगे। क्या, आई इज लेस देन क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू 5। 5 क्यों, यूजर ने अगर 5 के, तुम्हें क्या पता यूजर ने क्या दिया है, 5 की जगह 10 दिया होगा तो क्या करोगे। ये नंबर तो तो आई। यूजर ने दिया है ना स्क्रीन से, हाँ। तो अगर ये नंबर डाल दोगे तो तुम्हें थोड़ा ना पता उसने 5 दिया है 10 दिया है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आई। बताओ। आई क्यों लिखना पड़ेगा, नहीं, इंट इंट नंबर। इंटीजर नंबर थोड़ा ना है, नाम लिखना पड़ता है ना, नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर। जो भी नंबर दिया हाँ है जी, हाँ। नंबर में सेव है ना, इंटीजर हाँ, नंबर जो में भी थोड़ा वो सेव नंबर है। देगा। नाम ये है, ये तो हाँ, टाइप है। नंबर, नाम। ठीक है, ठीक है, ठीक। आई प्लस प्लस एक एक करके चलाना है ना। हम्म अब तुम्हें सबका क्यूब दिखाना है, हम्म सबका क्यूब। तो रिजल्ट रिजल्ट कहीं रिजल्ट बाहर लूंगा या क्या करूंगा बताओ। सबका क्यूब दिखाना है एक एक करके सबका, क्या लिखोगे, क्यूब कैसे आएगा। तो फाइनल फाइनल रिजल्ट तो हमारा बाहर आएगा ना। क्यों, इसने बोला है क्यूब बताना है, तो फाइनल रिजल्ट बाहर कैसे आएगा, क्या। नहीं, सबका वो आप बोल रहे हो ना, सबका, जैसा भी लास्ट क्वेश्चन में हमने सबका लिया था। ये ना ना ना, लास्ट क्वेश्चन मत सोचो, अभी सिर्फ यहाँ पे सोचो। जी। ये प्रिंट करना है तुम्हें, ये प्रिंट करना है अब।
हाँ फिर तो कंडीशन अंदर ही लगा देंगे। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई 5 बार प्रिंट हुआ है ना कि एक बार प्रिंट हुआ है। बाहर का मतलब एक ही बार प्रिंट होगा, लूप के अंदर वाली बाहर का चीज ही मतलब मल्टीपल फाइनल बार प्रिंट फाइनल होगी। रिजल्ट एकदम। करेक्ट। तो ये 5 बार प्रिंट ओके करना है ओके। तुम्हें। तो 5 बार प्रिंट करोगे तो क्या लिखोगे? 5 बार प्रिंट करोगे तो क्या लिखोगे? राइट राइट लाइन लाइन। और रिजल्ट में क्या प्रिंट कराना है तुम्हें? यही मेन है। क्यूब उसके हाँ, 5 क्यूब बार कैसे का। प्रिंट कराएंगे? इस पेज पे ही देख लो क्यूब कैसे प्रिंट कराएंगे, लिखा हुआ है। इसी पेज पे जो अभी पेज खुला हुआ है उस पे लिखा हुआ है क्यूब कैसे प्रिंट कराएंगे। ये बताना है तुम्हें अब अपने। 3 × 3 × 3। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा वो? पहले तो 1 का ही लेंगे ना। हाँ, तो बताओ क्या लिखेंगे? 1 × 1। अच्छा, ऐसे लिखते हैं लूप में? या सिर्फ नहीं 1 का लेना है हमें? नहीं। तो बताओ कैसे लिखेंगे? अब हाँ, ये देखो तुम्हारा हाँ, रिजल्ट। तो रिजल्ट में तुम्हें ये देना है। हम्म, तो वो लिख देंगे ना इंट आई करके, पर वो तो ऊपर लिख दिया हमने। पर लिख दिया मतलब क्या है? चलो वापस इस पिछले नहीं क्वेश्चन में तुम मतलब फिर इसका मतलब तुम पिछला क्वेश्चन में अभी नहीं समझ पाए ना। दोबारा कौन कोई सा। बात नहीं। समझने वाली बात नहीं है। जब यहाँ पे मुझे ये वाला क्वेश्चन देखो। जब यहाँ पे मुझे हम्म, 10 नंबर का सम कराना था, पहली बार पहले हम्म, का सम कराना था फिर दूसरे का, तो मैंने क्या लिखा बीच यहाँ पे? कंसोल डॉट राइट लाइन प्लेस एंटर योर नंबर प्लस आई। हम्म, ये तुम्हें प्रिंट कराना है। तो अभी सोचो यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये इस तरह से प्रिंट हो जाए। कंसोल डॉट प्लस ठीक है, कोई बात नहीं। प्लेस। हाँ हाँ, अगर बता पा रहे हो तो बताओ, वरना मैं एक दूसरा हिंट दूंगा, पर बताना तुम्हें ही है। नहीं एक दूसरा हिंट बताओ। ठीक है, एक हिंट और दे रहा हूं कि जब मुझे ये प्रिंट कराना था तो मैंने लूप में क्या लिखा था? यही सेम लूप लिखा था। यहां पे मैंने क्या लिखा था प्रिंट कराने के लिए? ये। जब मुझे नेचुरल नंबर प्रिंट कराने थे तो मैंने ऐसे प्रिंट किया था कि नंबर तक लूप चलाया था और आई करके प्रिंट कर दिया था। क्योंकि आई की वैल्यू पहली बार 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 होगी। आई लेस देन ग्रेटर देन 5। नहीं नहीं नहीं, अभी अपने दिमाग में सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ ये बात जी। समझो कि जब मैंने I1 2 3 जब मुझे नेचुरल नंबर प्रिंट कराने थे, तब मैंने क्या कैसे लिखा था कोड? 5 बार लूप चलाया था और आई की वैल्यू क्योंकि चेंज हो रही है तो आई को प्रिंट कराया था। तो पहली बार क्या प्रिंट हुआ था? 1। दूसरी बार प्रिंट हुआ था 2। तीसरी बार प्रिंट हुआ था 3। चौथी बार 4। पांचवी बार 5। अब यहां पे मैं क्या लिखूं कि पहली बार प्रिंट हो जाए 1 × 1 × 1, जो भी रिजल्ट है इसका। दूसरी बार 2 × 2 × 2। ये प्रिंट हो जाए। इसको मैच करो यहां से। वही चीज लिखनी है यहां पे। अब बताओ क्या लिखूंगा यहां पे? क्या ये बात समझ में आ रही है कि जब मैंने आ 1 रही 2 है 3 मेरे। 4 5 में आई की वैल्यू प्रिंट कराई, तो जब मुझे आई आई 1 × 1 मल्टीप्लाई, × 1 प्रिंट कराना है तो तो यहाँ पे मैं क्या लिखना यहाँ पड़ेगा? आई मल्टीप्लाई 1 ये लिख सकता हूँ। तुम कह रहे हो I × 1 × 1 ये लिखना है, राइट? हाँ। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। पहली बार लूप चलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा तुम बताओ? 1 आएगा। 1 आएगा। दूसरी बार चलेगा तो? दूसरी बार तो 2 ही आएगा। और तुम्हें क्या लेके आना है?
8 लेके आना है मुझे। तो कैसे आएगा 8? इसमें ही चेंज करना है कुछ। इसमें यहाँ पे 1 की जगह अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 2 कर दूं, ठीक है। पर तब भी नहीं आएगा, तब वो आएगा 4 आएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? क्यूब में किसको मल्टीप्लाई करते हैं? जब भी क्यूब लिखते हैं तो अपने आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर का उसी क्यूब वैल्यू से किसी भी नंबर का क्यूब 4, कराना है तो किससे 1 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, 3 से, उसी किससे? उसी उसी नंबर से। वैल्यू से मल्टीप्लाई होता। हाँ, उसी वैल्यू से। तो यहाँ पे वही वैल्यू कौन सी होगी? 2। 2 क्यों होगी? अरे 5 बार लिखना है ना, तो वही वैल्यू आई नहीं होगी। अच्छा 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 अच्छा। पहली बार आ जाएगा 1 इंटू 1 1, हाँ। दूसरी बार 2 हम्म इंटू 2 हम्म इंटू 2, हम्म, तीसरी बार 3 इंटू 3 इंटू 3, चौथी बार 4 इंटू 4 इंटू 4, आगे। चौथी बार 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ठीक है। 1 और 2 क्यों नहीं थी? फिर अगली बार फंसते। क्योंकि वो, क्यूब का फॉर्मूला हाँ क्या होता है भाई? खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने तुम्हें ये भी हिंट दे दिया कि हम्म, जब 1 2 3 प्रिंट करोगे तो ये करोगे तो खुद आई तो हुआ। क्लियर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या ना फिर। और अब बताओ, इस तरह के क्वेश्चन आप समझ आ रहे हैं या नहीं कर पाओगे, ये बताओ। नहीं आ रहे हैं, आप तो आ रहे हैं। तो कम से कम अब तुम्हारे, अब 10 से बढ़ गए तुम्हारे क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं हर एक चीज के, फोर के, वाइल के, ये। क्योंकि तुम्हें, अगर तुम बहुत जल्दी पिकअप कर लेते तो तुम्हारे लिए 10 सही थे। बट कम से कम 20 क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें फिर लॉजिक समझ में आएगा कि यहाँ पे आई की जगह आई। और ये बहुत मुश्किल लॉजिक नहीं था अगर तुमने ये चेक किया होता कि भाई खुद से ही तो क्यूब करते हैं। हम्म, राइट, क्यूब खुद से तो अभी अभी अगर कल को बोलोगे इसका स्क्वायर करना है, क्यूब नहीं निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा इसी क्वेश्चन में बताओ। स्क्वायर करना है तो आई मल्टीप्लाई आई। करेक्ट, आई मल्टीप्लाई बाय आई। कर हम्म, पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ जी हो जाएगा। पर इसमें हमें पता कैसे पड़ेगी, इसमें वो ये लूप लग रहा है, फॉर लूप लग रहा है, और ये बहुत जो आपने 4 लूप बताए हैं वो। अभी 4 लूप के टेंशन मत लो। अभी सिर्फ कोई भी काम सारे लूप से हो सकता है। अभी सिर्फ फोर लूप पे फोकस करना, सिर्फ फोर लूप पे। फोर लूप के अगर 20 क्वेश्चन कर ठीक लिए है। तुमने तो जिंदाबाद हो। हम्म, तो तुम्हें समझ में आ गई चीजें। एक लूप समझोगे, अब दूसरे लूप अपने आप समझ में आएंगे। पर फोर लूप के कम से कम 20 क्वेश्चन करने। तुमने एक्चुअली इफ एल्स भी नहीं किए, क्वेश्चन नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ है फिर। लेकिन क्वेश्चन कर लिए हम्म, तो कभी भूल ही नहीं सकते। बाद में इफ एल्स के भी करना, लेकिन अभी फोर लूप के तुम्हें क्वेश्चन करने हैं 20 क्वेश्चन कम से कम। ये सारे क्वेश्चन ठीक है। करने हैं। और कोई इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक थोड़ा ना लगाया हमने। तुम तो मैथमेटिक्स के तुमने ग्रेजुएशन हम्म, की हुई है। और ये तो फिफ्थ सिक्स की मैथ्स है। बस ये है कि कंसेप्ट समझना है कि भाई खुद से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद क्या है, आई है। क्यों क्यों हम्म, आई है? क्योंकि भाई 5 बार अलग अलग वैल्यू देनी है ना, सेम वैल्यू थोड़ा ना देनी है 5 बार। तो अगर मैं 1 2 लिख दूंगा तो हम्म, सेम वैल्यू हर बार हो गई ना। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक कैसे लगाने हैं? अब आया। ठीक है। तो आज ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे अब हम। क्योंकि अगर मैं आगे हम्म, बढ़ गया तुम पीछे रह गए तो मामला गड़बड़ होगा, फिर आगे की क्लास और समझ में नहीं आएगी। आज यही करते जी हैं। इसमें बैठ के करो यार, कम से कम 2 घंटे लगाओ आज। ये 2 घंटे लगा के, ठीक है। हाँ करो ये कम से कम क्वेश्चन, जिससे कि एक बार समझ में आ गया। एक बार की बात है, ये कोई बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल चीज नहीं है बहुत आसान चीज। एक बार की बात है, अगर हम्म, एक बार समझ में आ गया फिर नहीं भूलोगे तुम। और समझ में नहीं आया तो आगे की क्लास में समझ में नहीं आएंगी। और बहुत ठीक आसान है। चीज है। तुम्हारी मैथ्स ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स तो है ही नहीं इसमें। इसमें फिफ्थ क्लास से लेकर हम्म, 10th क्लास तक की मैथ्स है बस। ठीक है। बस वो कोडिंग लगानी थोड़ी उसमें दिक्कत हो रही थी ना, मैथ में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हाँ तो वही है। तो। बट अब हाँ क्लियर है, लेकिन अब, अब हाँ उसकी प्रैक्टिस वो करूंगा। बात तुम्हारी समझ में आ रहा हो कि तुमने ये आंसर तो 1 सेकंड में दे दिया। हम्म, लेकिन जब इसको तुम यहाँ हम्म, कोडिंग में लेके आते हो तो तुम्हें थोड़ा अभी दिक्कत आ रही है, वो प्रैक्टिस से सोल्व हो जाएगा। हम्म, लेकिन अगर ये दो जी। कंसेप्ट समझ में आ गए, सम वाला और ये वाला कंसेप्ट, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम्म, एकदम से उसे नया क्वेश्चन मत मानो। पिछले वाले से रिलेट करो कि भाई जब सम निकाला था तो ऊपर निकाल के वहां पे सम कर रहा था, तो अब इनटू निकाला तो ये किया, तो रिलेट हम्म, करोगे तो हो जाएगा। ये प्रैक्टिस का खेल है, थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें ठीक है। मैथ्स में तुम आराम से बता दे रहे हो, लेकिन जब कोडिंग में करना हो रहा हम्म, है
तो तुम्हें लग रहा है कि आई की जगह क्या लिखूं या थोड़ा भी स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, वो सबके साथ आती है। बस फिर यहाँ पे प्रैक्टिस का खेल आता है, क्योंकि भगवान ने लगभग लगभग सबको सिमिलर माइंड दिया है। कुछ एक को तेज ज्यादा दिया है, कुछ एक कम दिया है, लेकिन जो बंदा मेहनत कर ले जाता है वो एक हार्ड वर्किंग बंदा एक सुपर इंटेलिजेंट बंदे से हमेशा बेटर करियर पाएगा। अगर इंटेलिजेंट बंदा है और वो मेहनत नहीं कर रहा, उसका करियर कभी भी उतना बढ़िया नहीं बन सकता। जो हार्ड वर्किंग बंदा है और उसका दिमाग थोड़ा कम है, वो बंदा हमेशा सक्सेस होगा। तो अपने माइंड में याद रखना, हार्ड वर्क तुम्हारे हाथ में है, वो अगर तुमने कर ले गए तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। और हार्ड वर्क का यहाँ पे तो सिंपल वर्क कह रहा हूँ, सिर्फ 20 क्वेश्चन, 20 क्या जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 83 है ना, 83 नहीं करने तुम्हें, तुम्हें सिर्फ शुरू के 20 कर दो आज। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? मैं करूंगा। हाँ, शुरू के 20 कर लो, अगर ये कर लियो तो तुम्हारा काम समझ में आ जाएगा तुम्हें। और जो नहीं आ रहा है, ये नहीं कह रहा कि सब आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो एक बार सॉल्यूशन देख के समझ भी सकते हो कि भाई क्या हो रहा है, समझने के बाद दोबारा करो। और को सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आया, तब मेरे से पूछो कि सर ये तो सॉल्यूशन में ये ऐसा क्यों किया हुआ है। क्लियर? जी। और अभी लिंक सेंड कर देना आप मुझे इन क्वेश्चंस का ना। हाँ, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। और अभी थोड़ा 120 दिन कोशिश करो कि मतलब हो सकता है तुम्हारे कोई काम हो, बट ये 120 दिन अपने आप को फोकस दो अपने करियर पे। ये मत सोचो कि कहीं घूमने जाना जी। है, कहीं चले जाओ, बहुत ही रेयर कोई बहुत ही अर्जेंट काम हो तभी कहीं घूम बाहर जाओ, वरना 2-4 घंटे रोज पढ़ो, जी। तो तुम्हारा अपने आप ही करियर सेटल होगा। ओके। ठीक है? जी। ऑलराइट, चलो मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पे। इनकी क्लास के बाद ही मिलेंगे। वो जी, मैं ये सारे वीडियो का लिंक भी सेंड कर देना आप। और ये ठीक मैं है, भी ठीक। प्रैक्टिस करने लग जाऊंगा थोड़ी देर में ही। ऑलराइट, ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय।